आज भी गुनहगार हूँ, मैं जामीन पर मतलब मैं बेल पर बाहर हूँ। तो आपने एक गुनहगार का कार्यक्रम सुना, इप्टा में आपने एक गुनहगार को बुलाया जो कि अभी बेल के ऊपर बाहर है। तो दो चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। हमने सोचा कि घुटने टेकने की कीमत नहीं चुकाएंगे, अगर कीमत चुकानी है तो हम लोग सिर ऊंचा करने की कीमत चुकाएंगे। और सिर ऊंचा करने की कीमत हमेशा ही से दमन रहा है, जेल रहा है, लाठियाँ रही है, गोलियाँ रही है। तो हम लोग भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, माइनर सा। और जो मेरे जीवन साथी जेल में है, उनके जैसे बहुत सारे कलाकार जिस महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में यूएपीए के अंडर जिनको जेल में डाला हुआ है। तो हम लोग एक सवाल महाराष्ट्र के पीपल को पूछ रहे हैं कि 2004 साल से हम लोग गाना गा रहे हैं, 2004 अभी 11 साल हो गए। तो 11 साल जनता ने गाना सुना। और जब कलाकार ट्रबल में है, व्हेन कलाकार इन ट्रबल, द जनता व्हाट्स मतलब जनता क्या भूमिका लेगी, क्या भूमिका ले रही है। तो ये सवाल हम लोग अभी जनता को कर रहे हैं। और ये गीत उसी के बारे में है, मराठी में है, लेकिन बीच बीच में मैं हिंदी आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि मेरे फीलिंग्स है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हम लोग बोल रहे हैं कि सच की कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि दाभोलकर जी को चुकानी पड़ी, पानसरे जी को चुकानी पड़ी और कलबुर्गी जी को भी चुकानी पड़ी। उनकी याद में एक स्टांजा सिर्फ मैं गाना चाहती हूँ। संपविला देह जरी संपणार नाही मती, संपविला देह जरी संपणार नाही मती, धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती, धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती। सत्यासाठी सॉक्रेटिस विष प्याला होता, कोपर्निकस वरती पोपचा रोष आला होता, मार्टिन ल्यूथर धर्म द्रोही ठरला होता, गॅलिलिओ बघा तुरुंगात सडला होता, बघा उजेडाची फुलं धडका मरणाला देती, बघा उजेडाची फुलं धडका मरणाला देती, धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती, धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती, धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती, कशी रोखणार गती, कशी रोखणार गती। सत्य बोलण्याची किम्मत मोजतो शाहीर। हम लोग शाहीर है, किस चीज की कीमत अदा कर रहे हैं? सच बोलने की। सत्य बोलण्याची किंमत मोजतो शाहीर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, किंमत मोजतो शाहीर नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर। सार चिडीची पकस शांत कुणी ऐकना आकांत, ज्याला त्याला जीवाची भ्रांत, ज्याला त्याला जीवाची भ्रांत, गाथा बुडते पुन्हा तुक्याची, गाथा बुडते पुन्हा तुक्याची, रोखणारा नाही र, रोखणारा कुणी नाही रन नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर। तुळशी पत्र घरावर ठेवलं, मग क्रांतीचं गाणं लिवलं, ते अंतकरणातून गायलं, उभ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं। क्या किया हम लोगों ने, क्या किया है? कबीर के भजन गाए गए,
यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये किया है, आप लोग जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ, वो चले हमारे साथ। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने काव्य लिखा जो कथनी में करनी में भेद नहीं करते, ऐसे कलावंत हम बने। हम लोगों ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा, और फिर इस सब का भुगतान हमको क्या भुगतना पड़ा है, जेल भुगतनी पड़ी है, देशद्रोह के आरोप भुगतने पड़े। तुळशी पत्र घरावर ठेवलं, मग क्रांतीचं गाणं लिवलं, ते अंतकरणातून गायलं, उभ्या महाराष्ट्रानं पाहिलं, भूमिगत तो कबीर माझा, भूमिगत तो कबीर माझा, हिंडतो दिशा दाहिर, हिंडतो दिशा दाहिरन नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहिरांचं माय बाप रडत्यात आतल्यात, संकटात आहे लेकरू, माईपासून दूर वासरू। मेरी माँ यहाँ पे आई हुई है जो अभंग को लेके बैठ गई थी, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में आती है, थोड़ा सा वैचारिक संघर्ष भी चालू है, लेकिन वो चालू रहेगा, और मुझे ये विश्वास है कि हमारे दोनों के वैचारिक संघर्ष में हमारी जो सच की बाजू है हमारे सब लोगों की, वो जीतेगी, मैं जीतूंगी और मेरी माँ हारेगी। तो वो थोड़ा स्पिरिचुअल विचारों की है, लेकिन वो चला जाएगा, मुझे विश्वास है। साथियों, हमारे माँ बाप दुखी हैं, इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे बच्चे जेल में हैं, वो इसलिए दुखी है कि क्यों जेल में है, क्या किया है, खून किया है, बलात्कार किया है, डाका डाला है, या फिर क्या किया है, देश को बेचा है, देश में सेज लाए हैं, दंगा किया है, दंगे करवाए हैं, क्या करवाया है। और फिर अभी मैं और सचिन, जिनका हम लोगों ने जिक्र किया कि वे जेल में हैं, तो हम दोनों भी अभी माँ बाप बन चुके हैं, और हम दोनों माँ बाप बन चुके हैं, ये हमारा बच्चा है, तो इसके ह्यूमन राइट का जो है, इसके ह्यूमन राइट का हनन किसने किया है। 3 साल हो गए, अभंग को अपने पिताजी का प्यार नहीं मिल सकता, एक पिता के हैसियत से, तो अभंग के ह्यूमन राइट का हनन किसने किया। सचिन माड़ी को, अभंग को वो पिता का प्यार दे नहीं सकता, उसके ह्यूमन राइट का हनन किसने किया। तो ये सवाल खड़े होते हैं, हमको बिल्कुल डेफिनेटली पता है कि जब केस खड़ा होगा, 5 साल हो, 10 साल हो, कितने भी साल हो, लेकिन जब केस का जजमेंट आएगा तो वो जजमेंट कहेगा कि ये कलाकार लोग निर्दोष है। ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमको कोर्ट निर्दोष साबित करेगी, क्योंकि कुछ गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन ये बच्चा अभी 3 साल का, 4 साल का, रनिंग 4 साल का है, ये जब बड़ा होगा और पूछेगा कि मेरे पिताजी कहाँ थे, क्यों जेल गए थे, क्या हुआ था आपके लाइफ में, तो हम क्या बताएंगे। हम लोग कलाकार लोग हैं, उसके लिए भी हमने गाना ही लिख के रखा है कि हमारे बच्चे को हम लोग क्या जवाब देंगे, उसके लिए भी हमने गाना लिखा है। तो ये मराठी में सॉन्ग है जो बोलता है कि मेरे बच्चे मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मराठी में पिलू बोलते हैं, मतलब क्या बोलते प्यार से लाड, प्यार से लाडला, पिल्लू, मतलब जो बर्ड्स का जो बच्चा होता है उसको अपन पिल्लू बोलते हैं। तो उसको बोला है कि काय सांगू तुला माझा पिला रे, क्या बताऊँ तुम्हें बच्चे, तुम्हें हमने तूफान में जन्म दिया है। तो इस मीनिंग का ये गाना है, काय सांगू तुला माझा पिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे, काय सांगू तुला माझा पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे। वादळ जीवावरी उठलेलं सारं आकाश होत फाटलेलं, आसमान फटा हुआ था, लेकिन उस फटे हुए आसमान में हमने आपके लिए झूला बांधा है। वादळ जीवावरी उठलेलं सारं आकाश होत फाटलेलं, त्या आकाशी बांधून झुला रे,
तुला वादळात जन्म दिला रे. काय सांगू तुला माझ्या पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे. काय सांगू तुला माझ्या पिला रे, तुला वादळात जन्म दिला रे. माय बापांच्या डोळ्यात अश्रू, माय बापांच्या डोळ्यात अश्रू पाहवत नाही र. अश्रू पाहवत नाही रन नाही आवाज बाहेर. शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात नाही आवाज बाहेर. आनंद जी ने बताया जैसे कि कबीर कला मंच डिफेंस कमेटी बनी और कबीर कला मंच डिफेंस कमेटी ने बहुत सारा जोश और बहुत सारा आत्मविश्वास हमको दिया कि आप ओवर ग्राउंड आ जाइए, हम लोग आपको छुड़ाएंगे. और फिर क्या हासिल किया सरकार ने जेल में डाल के? सचिन माही की 3 किताबें, सचिन माही की 3 किताबें जेल से बाहर आई है, जेल से लिखी गई और बाहर पब्लिश की गई. तो जो कुछ जनता हमारे साथ में है, हमारी इच्छा यही है कि वो जनता की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए. वो आवाम में ये सवाल जाना चाहिए, रास्ते पर आना चाहिए. बहुत घटिया सवाल रास्ते पर आ रहे हैं. तो जो आदमी के जीवन से जुड़े हुए सवाल है वो रास्ते पर आने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. तो हम लोग इसलिए जनता को आह्वान कर रहे हैं कि क्या हासिल किया सरकार ने. हम लोग बोल रहे हैं कि कितने भी आए द्रोणाचार्य, कितने भी आए द्रोणाचार्य, वक्त अभी डरेगा नहीं, क्योंकि नया एकलव्य आ रहा है. दान अंगूठे का देगा नहीं, दान अंगूठे का देगा नहीं. विद्रोही शाही जलसा, विद्रोही शाही जलसा थांबणार नाही र. जलसा थांबणार नाही र, जलसा थांबणार नाही र. उचला आवाज बाहेर. शाहीर गेला तुरुंगात उचला आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात उचला आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात उचला आवाज बाहेर, शाहीर गेला तुरुंगात उचला आवाज बाहेर. साथियों, मैंने कहा कि पॉलिटिकल बात रखूंगी, तो हमारी जो पॉलिटिकल भूमिका है, सरकार हमको नक्सलवादी कह रही है, लेकिन हम लोग नक्सलवादी विचारधारा से जुड़ाव नहीं मानते. हम लोग ऐसा नहीं मानते कि किसी भी सशस्त्र तरीके की रिवोल्यूशन से, आर्म रिवोल्यूशन से इस देश में रिवोल्यूशन होगा, ऐसे हम लोग नहीं मानते. ये देश बहुविविधता का देश है. बहुविविधता के नाम पे विषमता का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी संस्कृतियाँ इस देश में है, बहुत सारी विचारधाराएं हैं. उस सभी विचारधाराओं का रिस्पेक्ट करते हुए इस देश में कुछ बदलाव आएगा तो आएगा. नोशनल चेंज एक बहुत बड़ी चीज़ है. पीसफुल रिवोल्यूशन इज़ अ डेमोक्रेसी, पीसफुल रिवोल्यूशन, एंड वी सपोर्ट पीसफुल रिवोल्यूशन, पीसफुल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म. इसलिए हम लोग बार बार ये बात मतलब दोहरा रहे हैं कि हम लोग ना ही नक्सलाइट विचारधारा से जुड़ाव मानते हैं और ना ही उनको सपोर्ट करते हैं. हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करने वाले लोग हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज है उस पे विश्वास करने वाले लोग हैं और उसको प्रमोट करने वाले लोग हैं. तो यही हमारी पॉलिटिकल भूमिका है. तो इसको लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में जब आप स्टेट के बाहर बुलाते हैं तो स्टेट के बाहर भी जाकर हम लोग ये बात रख रहे हैं. तो साथियों, इप्टा के सभी साथियों के लिए जो स्टेज पे दिख नहीं रहे, बहुत सारे स्टेज के बाहर के कलाकार जो रियल कलाकार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने वाले, तो उन सभीयों का, साउंड सिस्टम वालों का, आप सभी का, बाहर भोजन जो बना रहे हैं उन सब का आभार प्रदर्शित करते हुए हमारे जो गेस्ट है वो क्यूबन और वो बाकी वेनेजुएला से आए हुए, वो मेरी बात कितना समझ पाए मुझे पता नहीं, लेकिन उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ या और आभार प्रदर्शन करती हूँ. और एक लास्ट जो है, जो मेरी बात ख़त्म करने से पहले हम लोग जो लास्ट वाला जो गाना है जिसको हम लोग प्रोटेस्ट सॉन्ग कहते हैं, जो हम लोग मिलकर गा के ये सब मतलब 2 ही लाइन का है,
सब मिलके गाएंगे। मराठी है लेकिन मराठी गाएंगे आप सब लोग ऐसे मुझे विश्वास है। तो गा के हम लोग ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। दलितांच्या लढ्याची गाथा, अभी ये आवाज़ पूरा कम हो जाएगा, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। ये माइक वाइक छोड़ दो, आपकी बहुत सारे आवाज़ है यहाँ पे, तो वो सब आने चाहिए। और ये जनमंच का मतलब ये जनमंच है तो जनता का सहभाग है, सिर्फ देखने का और सुनने का रिलेशन नहीं है। तो हम लोग आपको आह्वान कर रहे कि आप लोग भी गाए और हर आदमी गाए, हर इंसान गाए यहाँ पे बैठा हुआ। दलितांच्या लढ्याची गाथा, ठीक है ठीक है, एक बार फिर से दोहराने की डफ नको देऊ म्हणजे हे होईल। दलितांच्या लढ्याची गाथा, कामगारांच्या लढ्याची गाथा, लढ्याची गाथा, आदिवासींच्या लढ्याची गाथा, आदिवासींच्या लढ्याची गाथा, शेतकऱ्यांच्या लढ्याची गाथा, शेतकऱ्यांच्या लढ्याची गाथा, इथं झुकू दे तुझा माथा, इथे झुकू दे तुझा माथा, इथं झुकू दे माझा माथा, इथे झुकू दे माझा माथा, दाभोळकरांच्या लढ्याची गाथा, दाभोळकरांच्या लढ्याची गाथा, पानसरेंच्या लढ्याची गाथा, पानसरेंच्या लढ्याची गाथा, कलबुर्गींच्या लढ्याची गाथा, कलबुर्गींच्या लढ्याची गाथा, बाबासाहेबांच्या लढ्याची गाथा, बाबासाहेबांच्या लढ्याची गाथा, भगतसिंगाच्या लढ्याची गाथा, भगतसिंगाच्या लढ्याची गाथा, कार्ल मार्क्सच्या लढ्याची गाथा, कार्ल मार्क्सच्या लढ्याची गाथा, चे गोवेराच्या लढ्याची गाथा, चे गवेराच्या लढ्याची गाथा, चावेजच्या लढ्याची गाथा, चावेजच्या लढ्याची गाथा, फिडेल कॅस्ट्रोच्या लढ्याची गाथा, फिडेल कॅस्ट्रोच्या लढ्याची गाथा, बलिदानाची सांगतो कथा, बलिदानाची सांगतो कथा, इथं झुकू दे तुझा माथा, इथे झुकू दे तुझा माथा, इथं झुकू दे माझा माथा, इथे झुकू दे माझा माथा, इथं झुकू दे तुझा माथा, इथं झुकू दे माझा माथा, इथं झुकू दे तुझा माथा, इथं झुकू दे माझा माथा, इथं झुकू दे तुझा माथा, इथं झुकू दे माझा माथा। धन्यवाद। ये कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म हो रहा है। लाल सलाम लाल। एक मिनट साथियों, बस आधा मिनट और, क्योंकि जिक्र हुआ शीतल की अपना अभिवादन पेश करता हूँ। और उसके साथ ही हमने दोनों एम्बेसडर्स का स्वागत किया, लेकिन वो जैसा मैंने बताया वो बतौर एम्बेसडर्स ही हमारे साथ नहीं हैं, उनकी अर्धांगिनियाँ भी हमारे साथ हैं। और बहुत इसका अंत महिला शक्ति के उस पर हो रहा है। तो मैं मिली मॉन्टियल और मेरलिन दोनों का स्वागत करता हूँ। वी वेलकम यू, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। जस्ट शो योर फेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। कल सुबह हम लोग सुबह 9 बजे सत्र शुरू करेंगे और अभी रात में यहाँ से जाने वालों के लिए प्रमोद अच्छा बाहर जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथी सबसे पहले मिलें, और जिनको सुरभि वगैरह पर जाना है वो जिन्होंने खाना खा लिया वो पहले मिलें। बाकी लोग खाना खाएं और जल्दी से वाहन एक लगा हुआ है, फिर हम आपको लोगों को भेजेंगे। धन्यवाद।